है भाई? अरे बोलो। यस सर। तो यू गॉट माय पॉइंट बॉयज? Yes, sir, we got it. कम से कम जवाब तो दिया करो, जवाब जवाब दिया करो ताकि इंसान को पता तो चले। माइक का क्यों मेरे चांदी शूट है? सर सर थोड़ी आवाज भी अटक अटक के आ रही थी ना। माइक का क्यों इशू होगा? अच्छा, तो बात समझ आ रही है तुम लोगों को? तो ये वही चीजें हैं जो हम पहले पढ़ के आए हैं। कहीं इसको प्रोपोर्शनलिटी कह दिया जाता है, कहीं इसको होमोजेनिटी कह दिया जाता है। तो अगर तुम यहाँ पर देखो तो अब क्या हो रहा है कि सिस्टम डिफाइन हो रहा है अपने इंपल्स रिस्पॉन्स से। इनपुट क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है बाय कांस्टेंट ए। तो आउटपुट को भी क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए? बाय द कांस्टेंट ए। इसका मतलब क्या है कि अगर इनपुट स्केल हो रही है बाय अमाउंट ऑफ डबल, तो आउटपुट भी बाय अमाउंट ऑफ डबल जो है उसको क्या होना चाहिए? स्केल होना चाहिए। यू गॉट माय पॉइंट? नीचे यही चीज डिस्क्रीट सिस्टम के लिए दिखाया गया है, वेयर ए इज अ पेइंग फैक्टर। तो ये हम बार बार रिपीट नहीं करना चाहता मैं इस चीज को। इसी तरह यूनिकनेस भी एक प्रॉपर्टी है कि क्या है? लीनियर सिस्टम ऑलवेज। अच्छा, दो चीजें हैं मैंने बताया था पहले भी कि सिस्टम के लीनियर होने के लिए वजाहत क्या चीजें जरूरी है? दो कंडीशंस जरूरी है। वो क्या है दो कंडीशंस? बताइए भाई। अकील, वजाहत, आर हार। जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं कोई एक जवाब दे यहाँ पे जो है। चलिए हार आप बताइए। चलिए शाबाश बेटे। हमजा अली रिजवी तुम बताओ। Yes, sir, क्या बताना? क्या बताना है? क्या बताना है? Yes, sir. मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि किसी भी सिस्टम के लीनियर होने के लिए क्या जरूरी है? क्या कंडीशन जरूरी है? सर एक तो एडिटिविटी थी शायद। एक मिनट ये कौन जवाब कौन दे रहा है? एडिटिविटी एक और मिनट मैं जरा होमोजेनिटी। चेक करूं। मैं जरा चेक सर तो कर लूं ना। सर एडिटिविटी होमोजेनिटी। Yes, sir, सही बोल रहे हैं दीदी। हाँ, एडिटिविटी और होमोजेनिटी। ये किसने जवाब दिया है? हमजा अली रिजवी। राहुल राय ने, आर ने। सर मुदस्सिर और मैंने दोनों ने सर। मुश्तरका जवाब आया है। तो हमजा अली रिजवी से मैंने पूछा था, तो हमजा अली रिजवी ने क्यों नहीं जवाब दिया? सर मैंने भी बोला था, ये आवाज मिक्स हो गई थी। आई 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 गॉट इट, गॉट इट। हाँ, तो बात ये है कि आर और मुदस्सिर अकील ने जो जवाब दिया और हमजा अली रिजवी ने भी किसी और की आवाज में जो जवाब दिया, तो वो ये है कि लीनियर सिस्टम होने के लिए दो कंडीशन जरूरी हैं। एक होमोजेनिटी, या जिसको हम अभी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं प्रोपोर्शनैलिटी, तो वो कंडीशन जरूरी है। और दूसरी हमें क्या जरूरी है बेटे? दूसरी क्या जरूरी है बताइए मुझे? एडिटिविटी। एडिटिविटी। ये दो कंडीशन, अगर ये कंडीशंस होंगी, ये नजर आ रही है स्क्रीन? यस है सर बेटे? Yes, sir, आ रही है। तो ये कंडीशंस होंगी तो क्या होगा? सिस्टम क्या होगा? लीनियर होगा। एम आई राइट? ऐसा ही है ना? और अगर उसके साथ क्या हो, एक और कंडीशन हो जो लीनियरिटी के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्या है? टेम्पोरल एंड स्पेशियल वेरिएंस की कंडीशन है, या जिसको हम क्या कहते हैं? शिफ्ट एंड वेरिएंस की कंडीशन, वो भी साथ में हो। तो ऐसे सिस्टम्स क्या कहलाते हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ सिस्टम्स को डिफाइन करते हैं, तो थ्रू आउट हम एज्यूम करते हैं सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में भी और डीएसपी में भी। बताइए कौन क्या कहलाते हैं वो सिस्टम्स? एक मिनट, जिससे पूछूं वो जवाब देगा। सर एक मिनट, एक मिनट, जिससे मैं पूछूं। एहसानुल्लाह आप बताइए। एहसानुल्लाह, ये चेक हो गया, इसको एब्सेंट मार्क कर दो। ये कहीं और गया हुआ है, तो मुझे लग रहा है ये कहीं और चला गया है, ये ऑन करके जो है। अच्छा भाई, अब आप बताइए अपना
वजाहत आप बताइए। नहीं, 1 मिनट वजाहत, रुक जाओ। उसामा, आप बताइए बेटे। उसामा, ये भी नहीं है। ये सब मैं जान गया हूं, इन लोगों को, मैं इन सबको जान गया हूं, ये डॉजर है सारे। हाँ भाई, तुम बताओ भाई, वजाहत तुम बताओ। नहीं, मैं पूछ रहा था कि ऐसे सिस्टम जो एडिटिव हो, और ऐसे सिस्टम जो होमोजीनियस भी हो, और ऐसे सिस्टम जो स्पेशल जो है वो भी दिखाते हो, बुनियादी तौर पर शिफ्ट इनवेरियंस की प्रॉपर्टी भी शो करते हो, तो ऐसे सिस्टम क्या कहलाते हैं? ये बात हो रही थी ना, ये देखो मैं चांद, जो टेम्पोरल और स्पेशल इनवेरियंस, जिसको हम शिफ्ट इनवेरियंस भी कहते हैं, तो ऐसे सिस्टम क्या कहलाते हैं? नहीं भाई, ओपन हीम की किताब पढ़ी ही नहीं जा रही है, ओपन हीम की किताब खोली ही नहीं गई है। अल्लाह रहम करे, लेक्चर भी नहीं खोले गए हैं पिछले। हाँ भाई, कौन जवाब देगा? हमजा अली रिजवी, हार, आप जवाब दीजिए बेटे, आप बताइए बेटे। हमजा अली, या गायब हो गया, इसको भी एब्सेंट मार्क कर दो। अनम्यूट, अनम्यूट है ये। और हाँ भाई बताओ। उसामा, आर, आप बताइए। राहुल, सर ये एक बार फिर सवाल रिपीट करना सर आप। ये इससे पता चल रहा है कि ये लोग प्रेजेंट हैं, बाकी ये सारे गायब हैं, यानी कि सर ये मेरा धोखा चल रहा है इस तरह। सर हाँ बेटे, मेरा इंटरनेट इशू आ रहा है ना, तो बार बार सर आवाज अटक रही है, इसलिए सवाल सही समझ हेलो नहीं आ रहा। सर। नहीं तुमने तो रिस्पॉन्ड किया, लेकिन ये बाकी गायब है, ये मैं समझ गया हूँ उन लोगों को। सर नेट का बहुत मसला हो रहा है। मुझे ये बताइए कि ऐसा सिस्टम जो एडिटिव भी हो, और ऐसा सिस्टम जो स्पेशल इनवेरियंस की प्रॉपर्टी भी डिपेक्ट करता हो, सही है ना, यानी कि क्या हो, इनवेरियंस की प्रॉपर्टी शो करता हो, तो क्या कहलाते हैं? ये क्लास ऑफ सिस्टम क्या कहलाती है? हाँ भाई, भाई एडिटिव है, और जो होमोजीनियस है वो तो लीनियर है, लेकिन इन एडिशन टू जो शिफ्ट इनवेरियंस शो करता हो, ऐसे क्या कहलाते हैं सिस्टम? सर है सर नहीं आ रहा सर। ये हुमायूं नामी बंदा जो है, ये बिल्कुल वो हो चुका है। वेरी गुड, इतनी एफर्ट करने के बाद ये जवाब आ रहा है, मैं तो आई एम अमेज्ड। दीज आर एलटीआई सिस्टम्स, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स कहलाते हैं ये। वेरी गुड। ये एक हुमायूं बेग नामी बंदा है, और इसको मैंने लिंक भी शेयर कर दिया है, और ये कहता है कि अभी देखिए मुझसे पासवर्ड और क्या क्या मांग रहा है। क्या किन किन किस जमाने के लोग हैं ये यार? अरे आ गया, ये आया हुआ भी है यहाँ पे। हुमायूं, हुमायूं बेग, आर यू देयर? जी सर। हाँ बताओ भाई, एलटीआई सिस्टम्स क्या होते हैं, जल्दी बताओ। सर नहीं पता। बस अब आज की क्लासेस के बाद आगे ही नहीं बढ़ेगी। अब अगली क्लास में जितने मैंने नोट्स शेयर किए हैं ना, वो सब पढ़ के आओगे। अब मैं एक एक बंदे से, जो बंदा है ना, उससे मैं अगली क्लास में क्विज करूंगा, और मैं उससे पूछूंगा कि जो है ना, डिफरेंट सवाल पूछूंगा। आई थिंक इट्स नॉट द राइट वे टू प्रोसीड विद द कोर्स, कि लोग जो है ऐसे ब्लैंक आ रहे हैं,
और बड़ी बेसिक चीजें मुझे बार बार लोगों को वो करनी पड़ रही है, बतानी पड़ रही है। अच्छा, अब इसमें अगर देखो, ये अगली क्लास में बेटे क्विज है आप लोगों का, चलो अब चिल करो तुम लोग, सही है ना? तो अगली क्लास में क्विज है, और जितनी स्लाइड्स शेयर की है वो सब पढ़ के आए, समझ गए हो तुम लोग? अच्छा है, यस सर यस। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, ऐसे किससे क्या दिया, ऐसे ऐसे किससे क्या दिया कि मैं स्टॉप कर रहा हूं? लेकिन मैं अगला मेथड नहीं बता रहा कन्वोल्यूशन का, क्योंकि आई एम डाउटफुल कि तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। अभी हम मैटलैब की क्लास स्टार्ट करेंगे इसके बाद, लेकिन बहरहाल ये है कि ये आपका वेइंग फैक्टर था, और इसके बाद यूनिकनेस एक प्रॉपर्टी कहलाती है, और ये सिर्फ मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। और अगर तुम देखो पिछली स्लाइड्स में, a linear system always produces a unique output in response to a unique input. अगर आपकी इनपुट यूनिक है तो आउटपुट भी क्या होगी, यूनिक होगी। As a consequence, the same output cannot be generated by two different inputs, and two different outputs cannot be generated in response to the same input. यानी जो यूनिक इनपुट है वो यूनिक आउटपुट ही प्रोड्यूस करेगी। ऐसा नहीं होगा कि दो इनपुट जो हैं, दो इनपुट जो हैं वो एक ही आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, एक ही रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है। You got my point? For each and every value basically of input, there must be a unique value of output. You got my point? अब इसी तरह दो डिफरेंट आउटपुट जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं की जा सकती इन रिस्पॉन्स टू द सेम इनपुट, यानी कि एक इनपुट दो डिफरेंट आउटपुट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती, और इसी तरह दो डिफरेंट इनपुट्स एक आउटपुट, एक यूनिक वैल्यू जो इनपुट की जाएगी सिस्टम में हमेशा एक यूनिक आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। यू गॉट माय पॉइंट? इज इट क्लियर और नॉट? इसी तरह ये सुपरपोजिशन की प्रॉपर्टी थी जो कि एडिटिविटी की प्रॉपर्टी है। इफ अ सेट ऑफ यूनिक इनपुट्स आर सम, यानी कि इनपुट साइड पे अगर आप क्या कर दें, बुनियादी तौर पर इनपुट को सम कर दें, तो आउटपुट भी क्या हो जाएगी, बुनियादी तौर पर जो नेट आउटपुट सिस्टम की आएगी वो भी क्या आएगी, सम टाइप। और सुपरपोजिशन ऑफ द यूनिक आउटपुट्स, सुपरपोजिशन क्या है, यानी एडिशन ऑफ द यूनिक आउटपुट्स। फॉर एग्जांपल कि अगर हम एक सिस्टम ले रहे हैं जिसमें एक इनपुट क्या जा रही है, एक्स ऑफ टी जा रही है, और आउटपुट क्या आ रही है, वाई ऑफ टी आ रही है। गॉट माय पॉइंट? यहां पर देखो, ये यहां से समझ आई। एक्स नॉट एक सिस्टम में दे रहे हैं इनपुट जो है, और आउटपुट क्या आ रही है, वाई नॉट आ रही है। एक्स वन ऑफ टी दे रहे हैं एक सीक्वेंस जो है, और आउटपुट क्या आ रही है, वाई वन ऑफ टी आ रही है। यू गॉट माय पॉइंट? इनको तुम तीन डिफरेंट सब सिस्टम्स भी ले सकते हो जो कि एक सिस्टम के अंदर मौजूद है। ये पिछले उसमें देखना बेसिकली जो है, तो अगर सिस्टम की ये सारी इनपुट्स ऐड कर दी जाए तो आउटपुट वाई ऑफ टी भी क्या होगी, एडिशन होगी। यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक सिस्टम है जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो आपके पास क्या है, एच ऑफ टी है, और हम उसमें इनपुट दे रहे हैं एक्स ऑफ टी, और एक्स ऑफ टी बराबर है एक्स नॉट ऑफ टी प्लस एक्स वन ऑफ टी प्लस एक्स टू ऑफ टी, तीन सिग्नल्स के एडिशन के इनपुट साइड पे। तो आउटपुट y ऑफ टी बराबर होगा y नॉट ऑफ टी प्लस y वन ऑफ टी प्लस y टू ऑफ टी। सही है ना? ये तीन सीक्वेंसेस हैं इनपुट। यू गॉट माय पॉइंट? क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। देखो x1 x2 x0 x1 और x2 ऐड हो रहे हैं इनपुट साइड पे, एंड सो ऑन, तो आउटपुट्स भी क्या होंगी, वो ऐड हो जाएंगे। गॉट माय पॉइंट? इसी तरह अगर तुम देखो कि क्या है, कंबाइनिंग द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यानी होमोजेनिटी एंड एडिटिविटी, ये डिफाइन करता है लीनियर सिस्टम को। कि आपने क्या कर दिया, अगर एक्स नॉट को आप स्केल कर रहे हैं ए नॉट के साथ, x1 स्केल हो रहा है बाय एन अमाउंट a1, और x2 सीक्वेंस जो है वो स्केल हो रही है बाय एन अमाउंट a2, तो आउटपुट्स भी कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या होंगी, a नॉट y नॉट ऑफ t प्लस a1 y वन ऑफ t प्लस a2 टाइम्स y टू ऑफ t। तो ये सिस्टम क्या है, बुनियादी तौर पर लीनियर सिस्टम होगा, यानी कि जो होमोजेनिटी की प्रॉपर्टी को भी सफाइस करता हो
जो एडिटिविटी की प्रॉपर्टी को भी क्या करता हो, सफाइज करता हो। सही है ना? तो ये जर्नल सुपरपोजिशन की एक्सप्रेशन कहलाती है बुनियादी तौर पर एडिटिविटी। यानी कि अगर हम क्या करते हैं, जो हमने पढ़ा था होमोजेनिटी जो पढ़ी थी बुनियादी तौर पर, और एडिटिविटी पढ़ी थी, अगर इन दोनों के प्रिंसिपल को हम क्या कर दें, ज्वाइन कर दें, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये बुनियादी तौर पर हमारे पास क्या कहलाता है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है। यू गॉट माय पॉइंट? इज इट क्लियर? सही है ना? तो इनपुट साइड पे भी क्या हो रहा है, इनपुट मल्टीप्लाई हो रही है, हर इंडिविजुअल सीक्वेंस मल्टीप्लाई हो रही है एक इंडिविजुअल कांस्टेंट से, पूरी सीक्वेंस बेसिकली, और ये सीक्वेंसेस क्या हो रही हैं, आपस में ऐड हो रही हैं। तो आउटपुट भी जो इनकी इंडिविजुअल आउटपुट्स हैं वो भी ऐड होके एक ओवरऑल आउटपुट बना रही है, जो ओवरऑल सिस्टम की आउटपुट है। यू गॉट माय पॉइंट? इज इट क्लियर? सही है ना? इसी तरह एक प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कॉजालिटी की प्रॉपर्टी कहलाती है, एंड इट डिफाइंस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ सिस्टम दैट आर कॉल्ड कॉजल सिस्टम्स। गॉट माय पॉइंट? समझ रहे हो बात? और कॉजल सिस्टम मैंने तुम्हें बताया था क्या सिस्टम्स होते हैं बुनियादी तौर पर, कि एक रियल टाइम लीनियर सिस्टम क्या होता है, हमेशा कॉजल होता है, और इसका मतलब क्या होता है कि आउटपुट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट और प्रीवियस वैल्यूज ऑफ द इनपुट। सही है ना? यानी कि क्या करता है, प्रेजेंट और प्रीवियस वैल्यूज ऑफ द इनपुट पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन द फ्यूचर वैल्यूज। यू गॉट माय पॉइंट? है? और ऐसे सिस्टम्स, ये भी मैंने बताया था, जो क्या करते हैं, सिर्फ करंट वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, वो सिस्टम्स क्या कहलाते हैं, वजाहत? ऐसे सिस्टम्स क्या कहलाते हैं, पिछले नोट्स जाके देखो। ऐसे सिस्टम्स क्या कहलाते हैं, मेमोरी लेस सिस्टम्स कहलाते हैं, जो ना पास्ट वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं, ना फ्यूचर वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं, और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। ऐसे सिस्टम क्या कहलाते हैं, मेमोरी लेस सिस्टम्स कहलाते हैं। गॉट माय पॉइंट? आसान हो जाने दो। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, तो रियल टाइम लीनियर सिस्टम क्या है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर तुम देखो x नॉट है और x जीरो है, करंट वैल्यू है, उससे पिछली वाली वैल्यू क्या होगी, x ऑफ -1 होगी, प्रीवियस वैल्यू। सही है ना? और इससे पिछली वाली की वैल्यू क्या होगी, x ऑफ -2 होगी बेसिकली, और इसकी फ्यूचर वैल्यू, करंट वैल्यू x जीरो की क्या होगी, x1 होगी। एम आई राइट? तो कॉजेलिटी का मतलब ये है कि ये फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि करंट वैल्यू पे डिपेंड करेगा, और किस पे करेगा, प्रीवियस वैल्यूज पे करेगा। यू गॉट माय पॉइंट? प्रेजेंट वैल्यू पे करेगा और प्रीवियस वैल्यूज पे। तो अगर तुम ये इक्वेशन देखो, तो xn प्लस k वाली वैल्यूज पे ये सिस्टम क्या करेगा, डिपेंड नहीं करेगा। गॉट माय पॉइंट? आ रही है बात समझ में?
Yes, sir. वेरी गुड। सही है ना? और यहाँ पे सिस्टम क्या हो जाएगा अगर तुम देखो, अगर तुम क्या रखो, k की वैल्यू क्या रखो, यहाँ पर 0 से m-1 तक जा रहा है ये, तो k की वैल्यू अगर 0 है तो a ऑफ 0 हो गया x, और k की वैल्यू तुमने क्या रख दी, 0 रख दी बेसिकली जो है। यू गॉट माई पॉइंट? तो ये क्या हो गया, x ऑफ n हो गया। एम आई राइट? इज इट सो? ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। और अगर हम k की वैल्यू क्या रखते हैं, m-1 तक जा रही है वैल्यू, तो अगर तुम यहां पर देखो तो m क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए बेसिकली। सही है ना? तो आपके पास क्या आएगा कि m अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो आपके पास क्या आ जाएगा, यानी कि 2 या उससे बड़ा हो बेसिकली। तो अगर 2 है तो आपके पास ये कहां तक चलेगा बेटे, के 0 से लेके मेरे पास ये कहां तक चलेगा, कहां तक चलेगा बेटे, 1 तक चलेगा। तो अगर लेकिन मैं 1 रख दूंगा यहाँ पर तो ये n+1 हो जाएगा। तो m ग्रेटर देन सॉरी m ग्रेटर, वेयर m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो इन पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये सिस्टम डिफाइन नहीं होगा। m ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, 2 या उससे बड़े के लिए बुनियादी तौर पे कहां चली जाएंगी वैल्यूज, n+1 की रेंज में चली जाएंगी ना वैल्यूज जो है। यू गॉट माई पॉइंट? तो उसके लिए क्या होगा डिफाइन, यानी कि फ्यूचर वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं होगा सिस्टम। यू गॉट माई पॉइंट? अगर करंट वैल्यू n है तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, n+1 होगी, और प्रीवियस वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, n-1 हो जाएगी। तो n और n-1 के लिए तो डिफाइन होगा बेसिकली, दिस इज बिट कंफ्यूजिंग, लेकिन तुम इसको देखोगे करंट वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू, n और n-1 के लिए तो डिफाइन होगा, लेकिन n+1 के लिए सिस्टम क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि देन सिस्टम कॉजल नहीं रहेगा। कॉजल सिस्टम जो है बुनियादी तौर पर, सॉरी, n+1 के लिए सिस्टम डिफाइन नहीं होगा, तो ऐसा सिस्टम क्या होगा, कॉजल सिस्टम होगा, क्योंकि ये सिस्टम किस पे डिपेंड करेगा, हमेशा प्रेजेंट वैल्यू या फिर पास्ट वैल्यू के लिए करेगा। यू गॉट माई पॉइंट? फ्यूचर वैल्यू के लिए ये सिस्टम जो है, where m greater than 2, since the input values for positive values of n have not been yet defined, if linear system depends on the current value of input, then it is said to be memoryless. In contrast to कि अगर सिर्फ वो किस पे डिपेंड कर रहा है बुनियादी तौर पर, एज करंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, पास्ट वैल्यू पे भी नहीं कर रहा है। यानी अगर करंट वैल्यू n है और n+1 उसकी फ्यूचर वैल्यू है और n-1 उसकी क्या है, पास्ट वैल्यू है, या k जो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, k+1 उसकी फ्यूचर वैल्यू है और k-1 उसकी पास्ट वैल्यू है, और तो सिस्टम अगर डिपेंड करेगा सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू पर, तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा बुनियादी, इसको तुम इसके बजाय इस तरह समझो कि अगर x0 तुम्हारे पास करंट वैल्यू है बेसिकली, और x1 जो है, x1 उसकी फ्यूचर वैल्यू है, ये मेरा पॉइंटर कहाँ चला गया, x0 अगर करंट वैल्यू है और x ऑफ -1 उसकी क्या है, पास्ट वैल्यू है, तो कॉजल सिस्टम हमेशा डिफाइन होगा x0 पर और x-1 पर। यू गॉट माई पॉइंट? फ्यूचर वैल्यू के लिए वो क्या होगा, वो डिफाइन नहीं होगा बेसिकली जो है, क्योंकि वो डिपेंड ही किस पे करता है, प्रेजेंट वैल्यू और पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करता है। गॉट माई पॉइंट? अगर सिस्टम क्या है, सिर्फ डिफाइन होता है x0 पर, सही है, और डिपेंड नहीं करता बुनियादी तौर पर किस पे, प्रीवियस वैल्यू पर और इसी तरह फ्यूचर वैल्यू पर, तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, मेमोरी लेस सिस्टम कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है, V इज इक्वल टू IR, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट टाइम रेजिस्टेंस। तो जो वैल्यू करंट की है, आपको अगर उस इंस्टेंट पे, टाइम इंस्टेंट पे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको करंट की वैल्यू मालूम है और आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम है, तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज बेसिकली। यू गॉट माई पॉइंट? तो ये जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है ना, ये डिपेंड कर रहा है पास्ट वैल्यू ऑफ द करंट पे और ना ये डिपेंड कर रहा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ द करंट पे। एम आई राइट? बिकॉज R इज अ कांस्टेंट। एम आई राइट? तो चेंज क्या हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है एज पर ओम्स लॉ। तो ना ये पास्ट वैल्यू ऑफ द करंट पे डिपेंड कर रहा है, ना ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ द करंट पे डिपेंड कर रहा है। V की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो डिपेंड किस पे कर रही है,
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द करंट पे कर रही है, तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा? बुनियादी तौर पर मेमोरी लेस सिस्टम कहलाता है। गॉट माय पॉइंट? ये सारी मेरे चार्ट, ये सब मैंने पढ़ाया था, और ये पिछले उस एग्जाम्पल में मौजूद, लेक्चर स्लाइड में ये सारी एग्जाम्पल्स मौजूद है। गॉट माय पॉइंट? अच्छा मुझे बताओ भाई, कोई मुझे बताएगा स्टेबल सिस्टम क्या होता है? कौन सा? है दिमागी तवाजुन जो है, ये तो आपने यही वाली बात कर दी, जिसका दिमागी तवाजुन स्टेबल नहीं है, आप उसको कहते हैं कि दिमागी तवाजुन खराब है। जनरली ऐसा ही है कंट्रोल इंजीनियरिंग में जब हम बात करते हैं बुनियादी तौर पर, लेकिन मैंने इसकी थी आप लोगों को, जो आपको याद नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल साइकिल है, अगर वो बैलेंस है तो वो स्टेबल है, अनबैलेंस है तो वो अनस्टेबल है। लेकिन मैंने इसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन बताई थी कि सिस्टम स्टेबल कब कहलाता है। नहीं भाई नहीं, ये तुम कहाँ ले गए हो बात को? सर जब वो मैंने ये बताया था। हाँ, कोई और जवाब देना चाहेगा? आर जब वो राव, लिमिटेड आउटपुट दे रोहित शायद। राव है बेटे? कौन जवाब दे रहा है ये? कोई सिस्टम लिमिटेड आउटपुट दे। हाँ, क्या क्या कौन जवाब दे रहा है बेटा? जरा जोर से बोलो। सर कोई सिस्टम लिमिटेड आउटपुट दे आर सर। आर हाँ, आर बताइए। सर कोई सिस्टम लिमिटेड आउटपुट दे सर। लिमिटेड आउटपुट दे, बात सही कह रहा है। आर कुछ पढ़ता है मुझे लगता है। वेरी गुड आर, वेरी गुड, वेरी गुड। फॉर अ बाउंडेड इनपुट, अगर आपकी सिस्टम की जो है इनपुट जो है वो बाउंडेड है, तो सिस्टम की आउटपुट भी क्या हो? लिमिटेड हो या बाउंडेड हो। बेसिकली फॉर अ बाउंडेड इनपुट देयर मस्ट बी अ बाउंडेड आउटपुट। ऐसा ना हो कि आप इनपुट बाउंडेड दे रहे हैं और आउटपुट भी आपके पास क्या आ रही है? इनफाइनाइट आ रही है। तो अगर बाउंडेड इनपुट अगर आप दे, गॉट माय पॉइंट? क्या बात कर रहे हो? जैसे आर ने कहा कि सिस्टम क्या करे? बाउंडेड आउटपुट प्रोड्यूस करे, जो उसके लिए उससे टर्म यूज की लिमिटेड आउटपुट। एक्चुअल बात टर्म है बाउंडेड आउटपुट। तो उसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी सिस्टम में लिमिटेड बाउंडेड इनपुट दे रहे हैं, तो आउटपुट भी क्या होनी चाहिए? बाउंडेड होनी चाहिए। तो ऐसा सिस्टम क्या है? स्टेबल सिस्टम है। लेकिन अगर किसी सिस्टम में हम इस क्या दे रहे हैं, अरे भाई क्या गिर गया, हम किसी सिस्टम में क्या दे रहे हैं? बाउंडेड इनपुट दे रहे हैं, और सिस्टम की आउटपुट क्या हो रही है? इनफाइनाइट हो रही है। तो ऐसे सिस्टम क्या है? अनस्टेबल सिस्टम। अनस्टेबल। गॉट माय पॉइंट? ये इसने और मुश्किल करके लिख दिया है, पिछले वाले नोट्स में देख लेना। A linear system is stable, meaning that it produces a gain limited output in response to a gain limited input. You got my point? Both physical linear systems and DSP algorithms always incorporate feedback, and if design procedures are not followed with care, instability can result. ये जरा एक लंबा डिस्कशन है, तो वो कंट्रोल सिस्टम्स में आप लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोग ने कंट्रोल सिस्टम्स का कोर्स पढ़ा है, स्टेबिलिटी एनालिसिस का, तो बहरहाल आप ये याद रखिए कि बुनियादी तौर पर किसी भी सिस्टम के स्टेबल होने के लिए जरूरी है कि फॉर अ बाउंडेड इनपुट देयर मस्ट बी अ बाउंडेड आउटपुट। सही है ना? आउटपुट को इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, वरना सिस्टम क्या हो जाएगा? बुनियादी तौर पर क्या हो जाएगा बेटे? फिर इसी तरह एक प्रॉपर्टी कहलाती है इनवर्टिबिलिटी की प्रॉपर्टी, कि उस सिस्टम का क्या करना चाहिए? इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। So if a linear system produces y of t in response to x of t, then the inverse of the linear system will produce x of t in response to y of t. Am I right? ऐसा ही है ना? y is equal to f of x.
है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। यानी कि अगर सिस्टम इन्वर्टेबल है तो अगर सिस्टम का इनवर्स ले लें आप तो आपको क्या मिल जानी चाहिए, इनपुट मिल जानी चाहिए। एम आई राइट? ऐसा ही है ना? तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है? इन्वर्टेबल सिस्टम कहलाता है, यानी जिस सिस्टम का, जिस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। गॉट माय पॉइंट? ये यहाँ पे आ रहा है, देखो कैच ऑफ टी एक्स। एक मिनट, कोई कॉल आ रही है बेटे। कैसे हैं आप? नहीं, नहीं क्या होगा मुझे अब याद नहीं है, लेकिन आपने एक्सेस किया तो उसके बाद हमारा सिस्टम जो है सारा, तो वो तो पेन और वो सारी डिटेल्स मैंने आपसे शेयर की और वो हमने रीसेट कर दी थी सारी जो है। फिर मेरे पास शायद मेल में पड़ी होगी, तो वो मैं आपको मेल में या फिर मेरे पास एसएमएस पे जनरेट हो जाएगी वो पिन। तो मैं वो देखता हूँ तला भाई, और फिर मैं आपको ना रात में मेल करता हूँ। बस अभी मेरी क्लास चल रही है तला भाई, बीच में ना, उसके बाद देखता हूँ। जज़ाक। अच्छा, हाँ हाँ, क्या हो गया? 7 मिनट्स किस में रह गए? हाँ, तो अगर एंड हो जाए तो दोबारा कनेक्ट कर लेना। ये मैसेज अच्छा है, वेरी गुड। 5:43 हो रहे हैं, अभी तो क्लास हमारी कोई चलेगी 8 बजे तक, 8 साढ़े 8 तक चलती है ना क्लास, 7:20 तक है, 7:20 तक चलती है, 7:20 तक चलेगी। नहीं नहीं, 7:20 तक चलती है, मुझे याद है अच्छी तरह बेटे। और अभी हम मैटलैब स्टार्ट करें तो बहरहाल ये देख लो। और ये y ऑफ टी जो था, x ऑफ टी में हमने इनपुट दिया सिस्टम में और y ऑफ टी आया। और जब मैंने क्या किया बुनियादी तौर पर, देन y ऑफ टी किसके बराबर होना चाहिए? h इनवर्स ऑफ टी। तो अगर मैं इसी y ऑफ टी का मैं क्या ले लूं? इनवर्स ले लूं बेसिकली, तो मुझे क्या मिल जाना चाहिए? x ऑफ टी मिल जाना चाहिए। एम आई राइट? इज इट सो? ऐसा ही है ना? या उस सिस्टम के इंपल्स रिस्पॉन्स का मैं इनवर्स ले लूं तो मुझे क्या मिल जाना चाहिए? एक्स ऑफ टी मिल जाना चाहिए। सही है ना? यानी कि क्या है कि अगर मैं एक्स ऑफ टी को इनपुट कन्वर्ट करा रहा हूं एच ऑफ टी के साथ, तो मुझे वाई ऑफ टी मिलेगा। और इसी तरह अगर मैं क्या कर दूं, वाई ऑफ टी को कन्वर्ट करा दूं उस सिस्टम के इम्पल्स रिस्पॉन्स के इनवर्स के साथ, तो मुझे एक्स ऑफ टी मिल जाना चाहिए। और ऐसा सिस्टम बेसिकली जो इस सिचुएशन को पूरा करता हो वो इन्वर्टेबल सिस्टम कहलाता है। गॉट माय पॉइंट? तो इंशाल्लाह वी विल हैव अ ब्रेक, 15 मिनट की एक ब्रेक लेते हैं एंड देन आई विल बी बैक बेसिकली। और हम मैटलैब आज से स्टार्ट करेंगे, तो वो करना भी जरूरी है क्योंकि फ्यूचर असाइनमेंट मेरे मैटलैब पे हो। और किसी ने एक दूसरे के असाइनमेंट में छापा मारा तो मैं उसको फेल कर दूँ। समझ रहे हो तुम? चलो फिर, तो अभी लेट्स हैव अ ब्रेक फॉर 15 मिनट्स एंड देन आई विल बी बैक। सही है? थैंक यू।